जय माता दी। नवरात्रे के 5वें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्कंद को माता पार्वती ने प्रशिक्षित किया था, इसलिए माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नाम राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद मतलब कि कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता के युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। स्कंद माता को इन सभी नामों से भी जाना जाता है। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती है। इन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती है। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें माहेश्वरी नाम भी दिया गया है और अपने गौर वर्णन के कारण गौरी कही जाती है। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से भी पुकारा जाना उत्तम लगता है। मान्यता के लिए स्कंद माता की कथा पढ़ने के या सुनने वाले भक्तों को माँ संतान सुख और सुख संपत्ति प्रदान करने का वरदान देती है। स्कंद माता का पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माना जाता है कि स्कंद माता की पूजा करने से बाल रूप स्कंद कुमार की पूजा पूरी मानी जाती है। देवी स्कंद माता की पूजा करते वक्त नारंगी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। नारंगी रंग के कपड़े धारण और श्रृंगार सामग्री से ही देवी को सजाया जाता है। इस रंग को ताजगी का प्रतीक भी माना जाता है। देवी अपने इस रूप में यानी स्कंद माता के रूप में अपने भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, इसलिए भक्त जो चाहे उन्हें मांग सकते हैं। स्कंद माता के केवल केले बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। बाद में इस भोग को ब्राह्मणों को दिया जा सकता है। ऐसा करने से साधक का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके साथ ही खीर और सूखे मेवे का भी उन्हें भोग लगाया जाता है। देवी के इस रूप का महत्व स्कंद माता शेर की सवारी करती है, जो क्रोध का प्रतीक है, और उनकी गोद में पुत्र रूप में भगवान कार्तिकेय है, पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी का यह रूप हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को पाने के लिए भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो क्रोध पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। जिस प्रकार देवी शेर को अपने काबू में रखती है, पुत्र मोह का प्रतीक है। देवी सिखाती है कि सांसारिक मोह माया में रहते हुए भी व्यक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है, इसलिए मन में दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख मिलता है, बुद्धि और चेतना बढ़ती है। कहा गया है कि देवी स्कंद माता की कृपा से ही कालिदास द्वारा रचित रघुवंशी महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं हुई हैं। जय माता दी।